श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई ऐसे उपाय बताए हैं जिन्हें आपको प्रदोष की विशेष तिथि में करना होता है। कल मतलब शुक्रवार का दिन है 13 दिसंबर 2024। शुक्र प्रदोष का योग बन रहा है, साथ में त्रयोदशी का भी योग है। ऐसे दुर्लभ अवसर पर आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से 5 विशेष उपाय करना है, उन्हीं की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सभी उपाय विशेष और अचूक हैं। इन उपायों को कई बार गुरुजी ने कथा के दौरान, शिव महापुराण कथा के दौरान बताया है। ऐसे में अगर आप इनमें से एक उपाय भी करते हैं तो जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए आप यह उपाय कर रहे हैं वह उद्देश्य की पूर्ति शीघ्र हो जाती है। तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के सभी उपाय आप इस शुक्र प्रदोष में कर सकते हैं। कुछ उपाय प्रदोष काल मतलब सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक किए जाते हैं। कुछ सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी कर सकते हैं। सभी उपाय उपयोगी और विशेष हैं। आप चाहो तो कोई एक या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय करके इस शुक्र प्रदोष और त्रयोदशी की विशेष तिथि का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने एक अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक विशेष उपाय करने को कहा था। गुरुजी ने कहा था कि आपके घर में अगर कोई ऐसा सदस्य है जो गलत मार्ग में जा रहा है, व्यसन में डूबा हुआ है, नशा करता है, मदिरा या शराब का सेवन करता है, पराई स्त्री या फिर गलत मार्ग में जा रहा है, तो उसे सतमार्ग में लाने के लिए, उसके जो नशा करता है उससे मुक्ति उसे प्रदान करने के लिए एक सरल और आसान उपाय आपको करना है। यह उपाय तो वैसे आप 2 से 3 प्रदोष करेंगे तो आपको अधिक लाभ देखने को मिलेगा, पर अगर आप एक प्रदोष भी कर रहे हैं तो आपको इसमें शुभ फल ही देखने को मिलेंगे। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। इस उपाय को करने के लिए आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है। एक चुटकी आपको काली तिल लेते हुए भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और इस एक चुटकी काली तिल को आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाने के बाद अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए या फिर श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, दोनों में से किसी एक महादेव का भी नाम लेंगे तो भी पर्याप्त है। आप अगर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए कर रहे हैं तो आप यह उपाय अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करें, या फिर श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए कर रहे हैं तो श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको काली तिल को अर्पित करना है अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे। इसके बाद अपने घर का जो सदस्य है जो घर में अपशब्दों का उपयोग करता है, गलत मार्ग में जा रहा है, उसका नाम और गोत्र बोलते हुए भोलेनाथ से उसके अच्छे मार्ग में आने की कामना करते हुए उस काली तिल को आपको औषधि रूप में वापस प्राप्त कर लेना है। वापस प्राप्त करते समय भी आपको अवधूतेश्वर महादेव या फिर श्रंभेश्वर महादेव का नाम स्मरण अवश्य करना है। कुछ ही दाने आप प्राप्त करेंगे, 4 से 6 दाने ही आपको मिल रहे हैं तो भी पर्याप्त है। अब इसके बाद इस काली तिल को आपको उस व्यक्ति को खिला देना है। अगर वह स्वयं खा ले तो काफ़ी अच्छी बात है, और खाते समय उससे भी कह सकते हैं आप कि आप अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए इसे खा लीजिए। अगर नहीं खा रहा है तो आप उसे भोजन में मिलाकर भी खिला सकते हैं, रोटी में मिलाकर खिला सकते हैं। गुरुजी ने कहा है यह उपाय करने से उसकी चित्त वृत्ति में बदलाव देखने को मिलता है और वह स्वयं नशे से घृणा करने लगता है और सतमार्ग में चलना शुरू कर देता है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर में बात बात में लड़ाइयाँ हो जाती है, घर में बहुत क्लेश देखने को मिलता है, घर के जितने भी सदस्य हैं वह आपस में प्रेम से बातें नहीं करते हैं, जरा जरा में एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है, घर में सास बहू हो, माँ बेटा हो, पति पत्नी हो या फिर बच्चे हों, आपस में ऐसा माहौल बना रहता है कि शांति का अभाव रहता है, नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा रहती है, तो घर में पॉजिटिविटी के लिए, घर में खुशियाँ लाने के लिए, सुख समृद्धि के लिए आपको यह उपाय अगर आप वर्ष में 2 बार भी कर देते हैं तो आपको पूरे वर्ष इसका लाभ देखने को मिलता है। तो गुरुजी ने तो यही कहा है कि अगर आप यह उपाय एक बार भी करते हैं तो 6 से 8 महीने तक इसका आपको लाभ देखने को मिलता है। आपको देसी गाय के घी की आवश्यकता होगी और देसी गाय के घी को लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, और भोलेनाथ के मंदिर में जाते हुए के बाद आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उस स्थान पर आपको गाय के देसी घी का लेपन करना है। लेपन करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए लेपन कर सकते हैं। इसके बाद आपको जब आप लेपन कर देंगे तो आपकी उंगली में भी स्वाभाविक है कि घी तो लगेगा ही, क्योंकि आप उसी उंगली का उपयोग करते हुए लेपन कर रहे हैं। बस आपको उस हाथ को धोना नहीं है। आपको अपने घर आना है और घर आने के बाद आपको मुख्य द्वार के बीचों बीच या फिर मुख्य द्वार के सीधे हाथ की ओर एक घी की बिंदी लगा देना है। जिस हाथ से आपने लेपन किया है उस हाथ की अगर आप बिंदी घर के मुख्य द्वार के सीधे हाथ की ओर लगा देंगे तो भी पर्याप्त है। उसका प्रभाव घर में 6 से 8 महीने तक देखने को मिलता है। परिवार के सदस्य आपस में प्रेम से बातें करते हैं, घर में सुख शांति देखने को मिलती है।
बढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए प्रदोष के तीसरे विशेष उपाय की ओर। अगर आपके जीवन में दुख, तकलीफ और कष्ट हैं तो आपको प्रदोष के दिन एक सरल और आसान उपाय अवश्य करना है। यह उपाय प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल मतलब सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच भी यह उपाय कर सकते हैं। मतलब सूर्य की रोशनी हो पर सूर्य ना दिखाई दे, ऐसे समय भी प्रदोष काल कहलाता है। पर आप 6 से 8 के बीच में भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको 3 दीपक तैयार करना है और 3 दीपक 3 स्थान पर आपको प्रज्वलित करना है। पहला दीपक आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करना है। यहाँ पर आप लंबी बाती के घी का दीपक का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा दीपक आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर प्रज्वलित करना है। यहाँ पर आप गोल बाती के घी के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप भोलेनाथ के मंदिर ना जा पाएँ तो अगर आपके घर में शिवलिंग है तो दूसरा दीपक आप अपने घर में भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तीसरा दीपक प्रदोष दीपक रहता है जिसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार में सीधे हाथ की ओर प्रज्वलित करना रहता है। सीधा हाथ मतलब आपका मुख घर की ओर हो, ऐसे में सीधे हाथ की ओर, या फिर आप घर के अंदर बैठ के प्रज्वलित कर रहे हैं तो आप अपने उल्टे हाथ की ओर इस दीपक को रख कर प्रज्वलित कर सकते हैं। यह प्रदोष दीपक कहलाता है, जिसमें गुरुजी ने यहाँ तक कहा है कि अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं रख पाते हैं या फिर प्रदोष का आप कोई भी पूजन नहीं कर पाते हैं, पर आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक प्रदोष दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो आपको संपूर्ण प्रदोष का फल प्राप्त हो जाता है। 3 दीपक 3 स्थान में प्रज्वलित कर रहे हैं तो ऐसे में आपके जीवन में जितने भी दुख, तकलीफ और कष्ट हैं वह सब दूर हो जाते हैं और आपको अपने जीवन में सुख शांति देखने को मिलती है। अटके हुए कार्य आपके पूर्ण होते हैं। बढ़ते हैं प्रदोष के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा है अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है या फिर प्राइवेट नौकरी भी नहीं लग रही है या फिर आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, व्यापार में बहुत आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, तो आपको प्रदोष के दिन एक धतूरा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना शुरू कर देना है। बस आपको एक नियम बना लेना है कि प्रदोष के दिन मैं एक धतूरा भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करूंगा। अर्पित करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि धतूरे की डंडी आपके विपरीत ओर हो। बस इतना सरल और आसान उपाय करना है। नौकरी या फिर आप जिस उद्देश्य के लिए उपाय कर रहे हैं, व्यापार वृद्धि के लिए कर रहे हैं, बस आपको उसका भी भान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भोलेनाथ से कामना करना है कि मेरा यह व्यापार है यह अच्छे से चल जाए, या फिर मैं इस नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हूँ, भोलेनाथ सफलता प्रदान कीजिएगा। मेहनत आपको करना है, सफलता आपको निश्चित देखने को मिलती है। बढ़ते हैं 5वें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। आशुतोष महापुराण कथा में गुरुजी ने शरीर की गांठों से संबंधित एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जिसे आप किसी भी शिवरात्रि में कर सकते हैं या फिर विशेष प्रदोष में कर सकते हैं। आपको शिव मंदिर में जाकर एक कलश जल और एक बेलपत्र लेकर पहुंच जाना है और इसके बाद बेलपत्र को आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करने के बाद उसी बेलपत्र के ऊपर आपको एक कलश जल अर्पित कर देना है। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए। उत्तरमुखी होकर यह उपाय करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है थोड़ा सा जल आपको प्राप्त कर लेना है। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को भी आपको औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है। इसके बाद सभी चीज़ों को लेकर मतलब जल और बेलपत्र को लेकर मंदिर के बाहर आकर बैठ जाना है और मंदिर के बाहर नंदी के पास आप बैठ सकते हैं। यदि मंदिर के बाहर नंदी भगवान विराजमान है तो वहाँ बैठ सकते हैं और वहाँ पर बैठने के बाद आपको उस बेलपत्र का और जल का आचमन मणिभद्र इनका नाम लेते हुए करना है। मणिभद्र शंकर भगवान के गण हैं, मंदिर के द्वार में विराजमान होते हैं। अगर आप मणिभद्र का नाम लेते हुए बेलपत्र और जल का आचमन कर रहे हैं तो आपको ऐसे में रोग मुक्ति देखने को मिलती है। गुरुजी ने कहा है अगर आप बेलपत्र का आचमन नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा। आप बेलपत्र को सुखाकर उसकी गोली बनाकर भी उसका आचमन कर सकते हैं। अगर वह भी नहीं कर सकते हैं तो मत कीजिएगा। शरीर में जो आपको ठीक लगे आप वह कर सकते हैं। सिर्फ आप जल का आचमन करके भी रोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सभी उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हैं और सभी उपायों को करते समय आपको अपने विवेक का भी उपयोग करना है। रोग मुक्ति वाले अगर कोई भी आप उपाय करते हैं तो आपको एक बात को ध्यान रखना है कि आपको दवाइयाँ भी खाना है, साथ ही साथ आपको उपाय करना है। डॉक्टर भी भगवान शिव का ही रूप है, सबकी जानों को बचाते हैं, इसलिए दवाइयाँ शुरू से लेकर अंत तक खाना है जब तक आपको रोग मुक्ति प्राप्त ना हो जाए। पर साथ ही साथ भोलेनाथ का स्मरण करते हुए कुछ सरल और आसान उपाय भी करना है ताकि आपको रोग मुक्ति शीघ्र प्राप्त हो। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव
अवश्य टाइप कीजिएगा। अगर आपने हमें अभी तक व्हाट्सएप में फॉलो नहीं किया है तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक को भी मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी हम रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ कई उपयोगी जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। वहाँ भी आप हमें फॉलो करके अपना प्रेम वहाँ भी दिखाएं। व्हाट्सएप में फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।